हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्याम सुंदर मिश्रा। WBPSC का जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मुझे रैंक 7 मिला था। प्रेजेंटली मैं WBCS एग्जीक्यूटिव कैडर में हूं और मैं अभी झारग्राम में पोस्टेड हूं एज ए डेप्यूटी मजिस्ट्रेट एंड डेप्यूटी कलेक्टर। आज के इस वीडियो में हम दो तीन बातें करेंगे, आपसे रिलेटेड ही है। हमें एक बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि पीएससी लेट से एग्ज़ाम करवा रहा है या बिकॉज़ ऑफ कोविड रीज़न और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ इश्यूज़ हैं, घर में कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, आस-पड़ोस में हैं, आप तैयारी कर रहे हो बहुत दिनों से, बहुत लंबा समय हो गया है। भाई इस एग्ज़ाम में आपको पेशेंस की बड़ी ज़रूरत है ना? क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी के 5-5 6-6 अटेम्प्ट्स लिख चुके हैं, मेंस लिख रहे हैं हर बार। मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, बट वो फिर भी थक नहीं रहे हैं। वो दिल्ली में लिख रहे हैं, वो जा रहे हैं बैंगलोर में लिख रहे हैं, वापस आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, अपने ऑप्शनल चेंज कर रहे हैं, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं कभी नहीं सुनता हूँ उनसे, वो कहते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जा रहा हूँ या मैं डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ। ये क्यों होना है? आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एग्ज़ाम है, ये 2-4 महीने का एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी डब्ल्यूबीसीएस क्लियर करते हो, तो इट विल टेक मिनिमम 2.5 ईयर्स ऑफ टाइम, है ना? और अगर आप एवरेज जो 2 से 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं हमें एग्ज़ाम निकालने में, तो अगर आप उस एवरेज को देखते हो, तो यू विल हैव टू इन्वेस्ट योर 3 टू 4 ईयर्स ऑफ टाइम, मिनिमम टाइम, है ना? तो आपको 3 टू 4 ईयर्स अपने आप को फ़ोकस्ड वे में रखना है, अपने आप को हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे रखना है और रख के आपको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के बारे में। और एक चीज़ आप सबको मैं एडवाइस करूँगा कि यार आप अपने आप को इतना वल्नरेबल बना के मत रखो। मतलब आपके आस-पास जो भी चीज़ें हो रही है उससे हर चीज़ से आपके ऊपर एक असर पड़ जा रहा है ना? मौसम चेंज हुआ उससे असर पड़ रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया उससे असर पड़ गया, है ना? घर में आस-पास में कुछ इवेंट हो रहे हैं उससे आप पे असर पड़ जा रहा है। आपको एक बात ध्यान देना है कि आपका जो कैरेक्टर होना चाहिए वो हिमालय की तरह होनी चाहिए। आप जानते हो हिमालय के बारे में? हिमालय जो है उसको शरद ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, ग्रीष्म ऋषु ऋतु हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही चट्टान की तरह खड़ा है, ऑलवेज़ खड़ा है। आप कहोगे भाई कि हम तो इंसान हैं, वो तो चट्टान है, हम ऐसा कैसे बन सकते हैं? तो भाई आपका शरीर जो है ना वो बना हुआ है मिट्टी से, ठीक है? शरीर पे चीज़ों का असर पड़ सकता है, बट आपका जो सोल है ना, आपकी जो अंतरात्मा है ना, उसपे किसी चीज़ का असर नहीं पड़ना चाहिए, है ना? कोई क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, बिल्कुल माइंड ही मत लगाओ, दिमाग ही मत लगाओ। आपकी एक क्लैरिटी है कि मेरे को एग्ज़ाम निकालना है, मुझे पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। पीएससी ने एग्ज़ाम का डेट निकाला, नहीं निकाला, रिज़ल्ट निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा है, कुछ नहीं सोचना है। मैं जानता हूँ ये सब कहना बहुत ही आसान है, बट प्रैक्टिस करना बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। बट क्योंकि हम इस प्रोसेस से गए हुए हैं, हम इसके प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों को जानते हैं। अगर आप इसे सोचते रह जाओगे तो आपका बहुत सारा टाइम किल हो जाएगा, आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, आप फँस जाओगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते जाओ और अपने आप को इतने वल्नरेबल बना के मत रखो कि कोई भी चीज़ आपको इम्पैक्ट कर दे, कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्टेड कर दे। आपको हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है ना? इस मोटिवेशन के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ आप जाओ। आपके पास सिलेबस पड़े हुए हैं, इतना बड़ा सिलेबस पड़ा हुआ है, एक ही चीज़ को कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट लगाओ, पेपर सॉल्व करो, है ना? इतनी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। आपके पास टाइम ही कहाँ है बॉस, जो आप ये सब बेफिज़ूल की बातों को सोचोगे, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करेगा और अगर आप चाहते हो कि ऐसे कुछ और मोटिवेशनल चीज़ें और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो कि हम बनाने वाले हैं, वो आपके पास आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पे रहिए। अब जो हमने नेक्स्ट प्लान किया हुआ है इसमें ये कि हम अपने पूरे स्ट्रक्चर को, जो हमने स्टार्ट में बात करी थी कि माइक्रो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे और हर एक माइक्रो स्ट्रक्चर पे हम सिलेबस पे हम 3, 4, 5 वीडियोज़ लेके आएँगे और उसके बाद फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, यूपीएससी में हो चाहे किसी भी स्टेट पीएससी में पूछे गए हो, सारे क्वेश्चन्स को हम इकट्ठा करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे और इस तरह से आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन चलेगी, है ना? तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग रेडी हो और हम एक क्विज़ बोर्ड भी बनाएँगे, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो टॉपिक कंप्लीट होगा, उस पे एक क्विज़ बोर्ड होगा, उसमें 30-40 क्वेश्चंस रहेंगे। टेलीग्राम पे डेली एक फ़िक्स टाइम पे हम वो प्लान करेंगे। तो आप आओगे वहाँ पे, आप अपने आंसर्स वगैरह दोगे, आप समझ पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन किस स्टेज में है। सो इस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू, टेक केयर।